नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं वेदांता के बारे में। वेदांता के शेयर के लिए बड़ी अच्छी खबर आई कल, 16 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड आया पोस्ट मार्केट और आज शेयर को ऊपर जाना चाहिए था। क्योंकि होता क्या है ना, डिविडेंड का क्या साइकिल होता है मैं आपको वो एक बार बताना चाहूंगा। मैंने बहुत बार डिस्कस किया है कि अगर कोई बिल्कुल कॉर्पोरेट एक्शंस के दम पर पैसा नहीं बनता है शेयर बाजार में, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हर दिन कोई कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है, हर दिन पैसा बना लेते लोग। लेकिन कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस ऐसे होते हैं जहां पैसा बनता है और उन कॉर्पोरेट एक्शंस में से एक एक्शन होता है डिविडेंड। मैंने इसके ऊपर मतलब आज से 1.5 साल पहले वीडियोस भी बनाई हैं जहां मैं हमेशा कहता हूं अगर कोई कंपनी डिविडेंड देने जा रही है जो बड़ा डिविडेंड देती है, आपके पास डेटा पूरा होता है मार्केट में हिस्ट्री का, तो हमें पता होता है कि कौन सी कंपनी बड़ा डिविडेंड दे सकती है। तो डिविडेंड देने से पहले क्या कंपनी ना डेट अनाउंस करती है कि ये डेट है, इस दिन हम बोर्ड मीटिंग करने जा रहे हैं डिविडेंड को लेकर। तो जब ये फर्स्ट टाइम अनाउंसमेंट आती है उस दिन शेयर स्पाइक करता है 1-8%, ठीक है जी। और उसके बाद स्टॉक जिस दिन डिविडेंड की अनाउंसमेंट करने वाला होता है उस दिन स्टॉक थोड़ा सा मूव करता है, जितना डिविडेंड आ सकता है उसके अकॉर्डिंग प्राइस को सेटल करने की कोशिश करता है। और जब वो उस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट आती है तो गिर जाता है। अब मैं एग्जांपल के रूप में बताता हूं। वेदांता ने करीब 15 या 16 अगस्त को अनाउंसमेंट करी थी कि हम 21 तारीख को बोर्ड मीटिंग करने जा रहे हैं डिविडेंड को लेकर। उस दिन स्टॉक 1-1.5% चल गया, फिर स्टॉक वापस से सेटल हो गया होगा प्राइस पे। अब कल यानी 21 तारीख को बोर्ड मीटिंग हुई और डिविडेंड आया। अब यही डिविडेंड अगर ओपन मार्केट में आता तो शेयर कल ही ऊपर या नीचे जाना चाहिए था, नीचे नहीं ऊपर ही जाना चाहिए था। 16 रुपए का डिविडेंड छोटा डिविडेंड नहीं होता है वेदांता के लिए। 450 रुपए का शेयर है, 16 रुपए के अकॉर्डिंग 3.5% हो गया, तो कम से कम 1.5 से 2% का वेदांता में मूव बनना चाहिए था। लेकिन डिविडेंड आया पोस्ट मार्केट, बाजार बंद होने के बाद, तो आज रिएक्शन आना चाहिए था, ठीक है। तो आज रिएक्शन कितना आना चाहिए था, ऊपर की तरफ। कितना, मिनिमम लेवल पे 1 से 2% का। हुआ क्या, वेदांता गैप अप ओपन तो हो गया लेकिन टिका नहीं, नीचे आ गया। अब ऐसे में क्यों गिर रहा है ये शेयर जिसमें इतना अच्छा डिविडेंड आया? डिविडेंड से क्या है, बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, बाइंग बनती है। और दूसरा बड़ा काम क्या होता है, अब मान के चलो आप वेदांता को 2-3 महीने से होल्ड कर रहे हो, मतलब आप मीडियम टर्म के लिए आपने वेदांता खरीदा था, होल्ड कर रहे हो, लेकिन अभी आप फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि यार ऐसा ही बनना, बेचो भगाओ। तो ऐसी सिचुएशन में इस समय इन्वेस्टर बेचता नहीं है, वो कहता है जब मैं इतने दिन रुक गया, 1 हफ्ते और रुक जाता हूं, डिविडेंड लेके ही जाऊंगा, है ना। तो वो रुक जाता है। तो इसमें क्या होता है, सेलिंग थोड़ी कम हो जाती है और बाइंग थोड़ी सी बनती है कि कुछ लोग तो डिविडेंड को देखकर खरीदने आते हैं। जैसे पर्सनल लेवल पे मैं अपनी बताऊं तो जब कॉर्पोरेट एक्शन को ट्रेड करना होता है तो मेरे को अगर करना हो तो मैं वेदांता को कल खरीद लेता, क्योंकि डिविडेंड आने वाला है, मुझे पता है डिविडेंड आएगा, शेयर ऊपर जाएगा, 1-2% में लेके निकल जाऊंगा। मैं डिविडेंड का वेट थोड़ी करूंगा, बस मैं तो प्राइस एक्शन का वेट करूंगा। बट वो प्राइस एक्शन ही नहीं हुआ आज। क्यों नहीं हुआ मैं पहले ये बताना चाहता हूं आपको, और स्टॉक में क्या करें इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले वेदांता की बात करें, अगर स्टॉक मॉर्निंग में करीब 452 रुपए तक गया था, लेकिन अभी स्टॉक 445 पे ट्रेड कर रहा है, 445 पे। एक्चुअली में ना डिविडेंड से ज्यादा मार्केट जो फोकस कर रहा है वो डीमर्जर पे कर रहा है, और डीमर्जर को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम बन रही है कंपनी के लिए। मैंने इसके ऊपर 1-2 दिन पहले भी वीडियो बनाई थी जहां पे वेदांता के डीमर्जर को एनसीएलटी ने थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है। जो डीमर्जर की हियरिंग है वो पोस्टपोन कर दी गई है 17 सितंबर के लिए, पहली बात। दूसरी बात, सेबी कह रहा है कि हमें अभी और ज्यादा चीजों को क्लियर करना है, ये स्कीम क्या है क्या नहीं है, इसको और जांच करनी है। और तीसरी बात, सरकार तो ये डीमर्जर को लेकर ऑब्जेक्शन उठा रही है कि भैया ये डीमर्जर नहीं होना चाहिए, या फिर ये डीमर्जर होगा तो जो पैसा है वो कैसे वापस आएगा। एग्जैक्टली वर्ड्स क्या है वो मैं बता दूं। एग्जैक्टली वर्ड्स हैं, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सबमिशन द डीमर्जर कुड इम्पैक्ट इट्स एबिलिटी टू रिकवर पेंडिंग ड्यूज फ्रॉम द कंपनी। SEBI also flagged regulatory concerns, prompting the tribunal to put the hearing on hold. तो ये SEBI और गवर्नमेंट की वजह से ये जो डीमर्जर है उसको रोक दिया गया है, ये कह सकते हो, या फिर थोड़ा सा होल्ड पे जा रहा है ये। तो ये कुछ बड़ी चीजें हैं जिसकी वजह से परेशानी बनते हुए दिख रही है वेदांता के लिए, और वही स्टॉक में रिफ्लेक्ट हो रही है। अदरवाइज वेदांता ने 16 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया जो कि बहुत ही पॉजिटिव है,
ठीक है जी। आगे बात करें क्या करना है क्या नहीं करना, तो पहले मैं आपको बता दूं जो 16 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड है, इसके लिए रिकॉर्ड डेट 27 अगस्त की है। 27 अगस्त से पहले अगर आपने खरीद रखा है शेयर तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो, बट एज यूजुअल 27 तारीख को ये शेयर टूट जाएगा। 16 रुपए का डिविडेंड तो 16 रुपए के करीब टूट जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी में से ही तो पैसा बाहर निकल रहा है ना, तो उतना अमाउंट हमेशा नेगेटिव हो जाता है। अब ऐसे में क्या करें क्या ना करें, तो ये जो डीमर्जर को लेकर दिक्कतें बन रही हैं, ये थोड़ा अभी स्टॉक में प्रेशर बनाने का काम कर रही हैं, लेकिन इवेंचुअली तो डीमर्जर होना है। डिले हो सकता है, रुक नहीं खत्म नहीं हो सकता है सरकार अभी कुछ समय रोक दे, फिर थोड़े समय बाद वापस से खबरें आएंगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो स्टॉक बहुत ही क्वालिटी है और होल्ड करना चाहिए, बाय करके बैठे रहिए। शॉर्ट टर्म वालों के लिए थोड़ा हो सकता है स्टॉक मूव ना कर पाए कुछ ज्यादा लेवल पे। वहीं टेक्निकल टर्म्स पे मैं बात करूं तो भी बहुत ही छोटे दायरे में घूम रहा है बड़े लंबे समय से। मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे स्टॉक करीब 12 मई को नीचे में स्टॉक ने जो लो दिखाया हुआ था, वो ओपन हुआ था ये 419 पे, लो लगाया था इसने 417 का और हाई है 438 का। इस बीच में अगर मैं वहां से अभी तक देखूं तो नीचे स्टॉक 420 रुपए के नीचे निकला नहीं है, और ऊपर की बात करूं तो 470 हाई है और उसके बीच में खड़ा है अभी। तो रेंज में प्ले हो रही है, बड़ी 50 रुपए की रेंज है बड़े लंबे समय से, तो कुछ मूव बन नहीं रहा है एक्चुअली में। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।